ने अगर ये राइटिंग की है तो क्या ये स्पीकिंग भी उसी लेवल पर कर रहा है? जो डन बेस का वर्ड आप यूज़ करते हैं, मार्केट में सुनते हैं, आपने इससे बचना है। मेन जो आपको समझाने वाली बात ये है वो सिर्फ आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसन अलाउद्दीन, आई एम अ मार्केटिंग ऑफिसर एट स्टडी ऑर्बिट फैसलाबाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है वो यूट्यूब्स के ऊपर या अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस को लेकर आते रहते हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अपनी प्रोसीडिंग करवाना चाह रहे होते हैं स्टडी अब्रॉड के रेलेवेंट। तो उनके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हमारे पास होते हैं जिनको हम अपनी वीडियोस के थ्रू डिस्कस करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट्स जो हमें मिलती रहती है टाइम बाय टाइम, वो स्टूडेंट्स से हम डिस्कस करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर किया करें ताकि जो हमारी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आपको हमारे थंबनेल से पता लग चुका होगा कि आज का जो टॉपिक है वो पीटी के ऊपर है। तो आई थिंक हमने एक ऑलरेडी वीडियो जो है आज जितने भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं उनके ऊपर हमने अपलोड की थी, उनके अंदर भी हमने डिस्कशन की थी लाइक उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। और आज भी जो मखसूस हमारा आज टॉपिक है वो पीटी के ऊपर है। तो जैसा कि जानते कि जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है किसी भी प्रोसीडिंग में वो एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर जो स्टूडेंट होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एमओए के ऊपर अगर एलिजिबल ना हो तो स्टूडेंट को कोई ना कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना पड़ता है, जैसा कि आइट्स है, पीटी है, टॉफल है, लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है। तो ये सारे जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हैं ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो ऑक्सफोर्ड को प्रेफर करती हैं लेकिन लैंग्वेज सर्ट को नहीं करती, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लैंग्वेज सर्ट को कर रही होती हैं लेकिन ऑक्सफोर्ड को नहीं कर रही होती। इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पीटी को कर रही होती हैं और इवन दो उसके जो दूसरा टोफल है टोफल को रिकमेंड नहीं करती। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हमने देखी हैं जो काफ़ी हद तक ऑप्शंस आपको देती हैं इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे लैंग्वेज सर्ट हो, चाहे पीटी हो। हम आज पीटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियोस को हम पार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल सके। तो देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक टेस्ट में कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक राइटिंग का आ जाता है, उसके बाद लिसनिंग का आ जाता है, रीडिंग आ जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीकिंग का मॉड्यूल आता है। तो देखें सबसे पहले देखें जो भी आप टेस्ट की करना चाह रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमेशा उसके फाउंडेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फाउंडेशन या उसकी बेस अगर आपकी मजबूत नहीं है किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को लेकर तो आपका टेस्ट, आपने जैसा कि देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका टेस्ट विदहेल्ड हो जाता है या कहीं का टेस्ट जो है वो एग्जामिनर विदहेल्ड कर लेता है। तो ऐसे काफ़ी जो कॉम्प्लिकेशंस है उनसे गुजरना पड़ता है। लेकिन जो आज हम डिस्कशन करेंगे, अगर आप इन डिस्कशंस के ऊपर अमल पैरा करेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा और अच्छे अचीविंग स्कोर के साथ भी मिलेगा। तो सबसे पहले जो मॉड्यूल है राइटिंग का, तो देखें राइटिंग जो है ना उसमें आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, एक ये टिप्स के ऊपर भी है और ये एक कह लें कि बाई हैंड या हमने एक चीज़ आजमाई है और ये इस चीज़ को काफ़ी डिटेल से हमने देखा है कि जो स्टूडेंट रीडिंग जो करते हैं या राइटिंग करते हैं, देखिए जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका राइटिंग स्किल बहुत अप होता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है, जब स्पीकिंग की बारी आती है तो वो अपने राइटिंग स्किल्स को अपनी स्पीकिंग में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स होती हैं वो इतनी इन्हेंस नहीं होती, वो शाय हो जाते हैं या वो अच्छे से ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं कर पाते अपने एग्जामिनर को। तो इस वजह से आपका जो राइटिंग है और जो स्पीकिंग है ये दोनों चीज़ें आपस में एलेबरेट नहीं कर रही होती, मतलब कि वो अच्छे से जस्टिफाई नहीं हो रही होती। तो एग्जामिनर जो है ना वो इस चीज़ को रिव्यू करता है कि अगर एक स्टूडेंट है जो पीटी करने आ रहा है, पीटी का टेस्ट दे रहा है,
उसका अगर राइटिंग जो स्टाइल है या जो राइटिंग लेवल है, जो राइटिंग स्किल्स है, वो अगर इतनी इन्हेंस है, इतनी एडवांस है, उसमें जो वर्डिंग वो यूज़ कर रहा है वो इतने ऑक्सफोर्ड लेवल के कर रहा है, लेकिन जब स्पीकिंग की बारी आती है तब वो वर्ड नहीं होते, ना वो वैसी एक्सप्लेनेशंस होती है उसके पास। तो एक ये बहुत बड़ा एक टफ टाइम होता है आपके लिए और एग्जामिनर के लिए भी, जब वो इन चीज़ों को रिव्यू कर रहा होता है। तो एट द एंड जब आपको रिजल्ट क्या मिलता है जी कि आपके जो स्कोर हैं राइटिंग में या स्पीकिंग में वो कम आते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, जब आप राइटिंग कर रहे हैं, जब आपको कोई ऐसे मिल चुका है और आप ऐसे के ऊपर कोई राइटिंग कर रहे हैं जो है 250 वर्ड्स का, जैसे कि आप जानते हैं कि 250 वर्ड्स होते हैं जो आपने ऐसे में लिखने होते हैं। जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपने हमेशा कोशिश करनी है, आपने राइटिंग में जो आप राइट कर रहे हो एग्जामिनर को अपना ऐसे, आपने हमेशा वो वर्डिंग यूज़ वहाँ पर करनी है जो आप स्पीकिंग में भी एलेबरेट कर सको, उसको जस्टिफाई कर सको। कोई इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप राइटिंग का टास्क कंप्लीट कर लें उसके बाद आपने ज़्यादा फोकस जो है वो जो लिसनिंग है उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि आपको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लिसनिंग एबिलिटी अच्छी है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो लिसनिंग की एबिलिटी होती है उनकी बेहतर होती है इवन दोस्त के स्पीकिंग में, तो आपने हमेशा लिसनिंग जो करनी है बड़ी केयरफुली करनी है। अगर आप पीटी का टेस्ट अगर ऑलरेडी दे चुके हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि वहाँ पर जो आपको रिकॉर्डेड वॉइस मिलती है वो ऑलरेडी कोई इतनी हाई ब्रिटिश एक्सेंट में नहीं होती, वो इतनी को फॉर्मल आपके साथ होती है कि अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है जिसकी मदर लैंग्वेज वैसे ही उर्दू है तो वो उसको भी लिसनिंग में इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो वो आपके साथ वैसे ही फेमिलियर होती है। लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से सुन लें और जब आप उसको जस्टिफाई करने की बारी आएगी तब आपको उसको अच्छे से जस्टिफाई कर सके। एक तो ये चीज़ होगी। और द सेकंड चीज़ जो है इसमें रीडिंग, जब आप रीडिंग कर रहे हैं, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, आपको अगर मैं ये भी चीज़ कहूँ कि अगर रीडिंग की बात आती है तो बहुत सारे आपने अब अपनी प्रीवियस एजुकेशन भी कंप्लीट की है, तो आपने मोस्टली अपनी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में ही कंप्लीट की होती है, तो आपको इंग्लिश की रीडिंग करने में एज सच कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सिंपल ऑफ दैट, अगर आप रीडिंग भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अगर रीडिंग में आप इतना कंफ्यूज नहीं होते तब भी आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आपने जो मेन दो चीज़ें हैं जो आज मैं आपको इस प्रॉपर वीडियो में, जो वीडियो का एक मेन जो आपको समझाने वाली बात ये है वो सिर्फ आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग। अगर ये दो चीज़ें जो आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ इनके ऊपर अगर आप ग्रिप कर लेते हैं तो आपका पीटी का टेस्ट और उसके स्कोर्स हमेशा इंशाल्लाह बहुत बेहतर आएंगे। तो सिंपली देखें, अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें स्पीकिंग की तरफ, जो कि सबसे एक मेन मॉड्यूल है इसका। देखें, जो दूसरे मॉड्यूल हैं उनमें आपका डायरेक्टली जो इंटरफेस है वो आपके एग्जामिनर से नहीं हो रहा होता, वो कोई पीछे ऑटोबोट्स चल रहे होते हैं। लेकिन स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आपका लाइव जो है वो आपके एग्जामिनर के साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो जो एग्जामिनर होता है वो स्पीकिंग में मोस्टली सिर्फ और सिर्फ आपकी किन चीज़ों को नोट डाउन करता है वो आज आपने नोट कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपने बुला देनी है कि जी आपने इंग्लिश को रट्टा लगा लिया और आपने उसको जस्टिफाई कर दिया और आपने वो रट्टा सुना दिया। ऐसा नहीं होता। आपका कभी भी एग्जामिनर जो है वो आपका रट्टा सुनने के लिए नहीं बैठा, इवन दोस्तों उसको ये भी चीज़ का आइडिया हो जाता है कि आप उसको रट्टा लगा कर ही सुना रहे हैं। तो हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करें। अब ये वही बात आ गई कि अगर मैंने आपको राइटिंग की बात की, अगर आप राइटिंग अपने लेवल पर करेंगे, अपने वर्डिंग में करेंगे, तो कभी भी आपको स्पीकिंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है वो हमेशा आपको आपकी जो राइटिंग स्किल्स है स्पीकिंग में भी आपको उसी लेवल पर जज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपको स्पीकिंग में बड़ा हाई लेवल पे जज कर रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा आपको राइटिंग और आपकी स्पीकिंग को जस्टिफाई कर रहा होगा कि क्या इस शख्स ने, स्टूडेंट ने अगर ये राइटिंग की है तो क्या ये स्पीकिंग भी उसी लेवल पर कर रहा है, इसका जो वर्डिंग है, ये जो वर्डिंग सिलेक्शन है,
क्या ये उसको जस्टिफाई कर रही है जो ये लिसनिंग कर, ये जो स्पीकिंग कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये आ गई। और दूसरी, आपने कुछ 2-4 चीज़ों पर हमेशा गौर फिक्र करना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं कहता हूँ कि 90% अगर आपका टेस्ट विदाउट हो रहा है या आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो उनकी वजह पीछे यही हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपका जो इंटरनेट है उसमें किसी भी किस्म की डिस्टॉर्शन नहीं आनी चाहिए। आपका इंटरनेट बहुत ही स्मूथ एंड स्लिक तरीके से चलना चाहिए। अगर आपके एग्जामिनर को ये फील होता है कि आपका इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपकी जो वॉइस है, आपकी जो वीडियो है वो प्रॉपरली एग्जामिनर तक नहीं जा रही, तब भी एग्जामिनर आपके टेस्ट को विदाउट कर सकता है। और मोस्टली ऐसा मुख्तलिफ केसेस में हमने देखा है कि ऐसा होता भी है। तो पहली चीज़ आ गई इंटरनेट का स्टेबल होना। और सेकंड चीज़ उसके बाद आपकी अपीयरेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या जस्टिफाई कर रही है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आपकी अच्छे तरीके से उसको जस्टिफाई कर रही है, आपका जो कॉन्फिडेंस है अच्छे तरीके से आपके एग्जामिनर को जस्टिफाई कर रहा है, आप पूरा कॉन्फिडेंट बैठे हुए हैं, आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें किसी किस्म का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप प्रॉपरली बैठे हुए हैं, प्रॉपरली आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, तो मैं नहीं समझता कि उसके बावजूद आपका टेस्ट विदहेल्ड किया जाएगा। एक चीज़ ये होगी। अगर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं तो देखें आपका एग्जामिनर आपको किन चीज़ों से जज कर रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कंटेंट। अगर आपका आई कंटेंट इधर उधर नहीं है, अगर एग्जामिनर को फील होता है कि आप जो स्पीकिंग दे रहे हैं वो कहीं से देख कर दे रहे हैं, आप किसी तरफ देख रहे हैं, आपकी नज़रें बार बार इधर उधर हट रही है, तब भी आपका एग्जामिनर आपका टेस्ट विदहेल्ड कर सकता है। तो आपने मेरी ये जो चंद बातें हैं इनको नोट डाउन कर लेना है, आपने इनके ऊपर वर्क करना है। अगर आप इन पे वर्क कर लेते हैं तो 100% ये सिर्फ बात पीटीई के ऊपर नहीं रहती। इवन दोस्त अगर आप ऑक्सफोर्ड करते हैं, आप लैंग्वेज सर्च करते हैं, आप आइट्स करते हैं, आप कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करते हैं, तो उनमें यही चीज़ें इम्प्लांट अगर आप कर लेते हैं तो आपका टेस्ट कभी भी किसी सूरत विदाउट नहीं होगा या आपके टेस्ट को किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके जो स्कोर्स हैं वो बहुत अच्छे आ सकते हैं जो आपकी अपनी डिमांडिंग के ऊपर बेस कर रहे होंगे। तो स्पीकिंग हो गई, स्पीकिंग के बारे में आपको बता दिया, राइटिंग का बता दिया, लिसनिंग का बता दिया और रीडिंग का भी बता दिया कि आपने इन सब मॉड्यूल्स को कैसे कैसे लेकर चलना है। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको प्रॉपरली क्लासेस देते हैं। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया होगा कि हमारे पास जो एप्लीकेशन स्टूडेंट्स की चल रही होती हैं, हमारे पास उसका अगर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है या उसका कोई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, चाहे वो पीटी है, ऑक्सफोर्ड है, लैंग्वेज सर्ट है, हम उसको प्रॉपरली उसकी क्लास से देते हैं। ठीक है, उसको प्रॉपरली उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। हम ना सिर्फ स्टूडेंट्स को रट्टा लगवाते हैं बल्कि उसके अंदर ऐसी एबिलिटी स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करते हैं, वो कॉन्फिडेंस के लेवल की हो, वो कम्युनिकेशन के लेवल की हो, उसको आई कंटेंट कैसे करना है अपने एग्जामिनर के साथ, इस तरह की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं हम उनके ऊपर वर्किंग करवाते हैं ताकि स्टूडेंट को किसी भी तरह की इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करने में मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो देखें ये जो टिप्स हैं ये मैं समझता हूँ कि ये वो टिप्स हैं जिनके रिज़ल्ट्स हमने खुद निकाले हैं, इनकी असेसमेंट हमने खुद की है कि वाकई ये चीज़ें प्रैक्टिकली हैं और ये 100% है। ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें हमने जो है वो अपने समझ ले के खुद इंटरफेस की हुई हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको कोई अदर पर्सन गाइड नहीं करेगा। अदर पर्सनस क्या है कि जी आपको मोस्टली आप मार्केट में देखते हैं जी डन बेस की, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी जी डन बेस करवा रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के तसलसल से ये बात बिल्कुल फाइनल कर देना चाहता हूँ कि ये जो डन बेस का वर्ड आप यूज़ करते हैं, मार्केट में सुनते हैं, आपने इससे बचना है। देखिए आप खुद एक चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर एक कोई चीज़ डन बेस है वो कैसे हो सकती है, जबकि आपका जो टेस्ट वो एग्जामिनर ले रहा है, वो एग्जामिनर यहाँ पर नहीं बैठा हुआ, वो एग्जामिनर जो अब्रॉड में है
वो एग्जामिनर किसी ऑफिशियल चैनल का रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का हो या वो पीटी का हो, चाहे आइट्स का हो। तो देखें वो अगर आपका जो रिजल्ट्स है वो आपका कैसे डन बेस हो सकता है कि जबकि वो मॉनिटरिंग ही कहीं और से हो रही है। और अगर इन दैट केस आप उसमें डन बेस के वर्ड का यूज़ करके किसी तरह की ट्रिक यूज़ करते हैं, तब भी आपके 80 से 90% चांस होते हैं कि वो आपको डायरेक्ट ब्लॉक कर दे। ब्लॉक करने का मकसद ये है कि जी स्टूडेंट दोबारा ये टेस्ट दे नहीं सकता, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कोई ना कोई फ्रॉड इलीगल एक्टिविटी की है। तो इस वजह से अपना कैरियर डन बेस के वर्ड की वजह से वेस्ट आप ना करें। हमेशा एक अच्छे इदारे से अपनी प्रिपरेशन को करें। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं इनको इम्प्लीमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट जो है वो 100% क्लियर कट हो, आपके जो डिमांडिंग स्कोर्स हैं वो आपको मिलें, तो आप स्टडी ऑर्बिट फैसलाबाद ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जिसकी लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर नीचे वीडियोस में मेंशन कर दिए गए हैं। आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और हमारे जो ऑफिस की लोकेशन है वो भी आपके साथ नीचे रो में शेयर कर दी गई है, तो आप वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं, हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनकी आप प्रॉपर असेसमेंट ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और उसके अलग भी अगर आपको अपने प्रोसेस के लिए किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें और सेकेंडली हमारे ऑफिस स्टडी ऑर्बिट फैसलाबाद ज़रूर विज़िट करें। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें आज हमने पीटी के ऊपर डिस्कशन की, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में आपको बताया कि कैसे आपने इन चीज़ों को क्लियर करना है, कैसे आपने पीटी की प्रिपरेशन करनी है और कैसे आपने अपने एग्जामिनर को इंटरफेस करना है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट और वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।